नमस्कार, मैं श्रेया। आप देख रहे डिजिटल इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। पीएम की रैलियों को सफल बनाने के लिए ऐसे तैयारी कर रही भाजपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर से बिहार में चुनावी जनसभाओं की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं और उनकी चुनावी रैलियों से पूरी चुनावी हवा बदलती रहती है। इसे देखते हुए भाजपा ने पीएम की रैलियों को सफल बनाने में पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ बिहार भाजपा की टीम ने इन जनसभाओं को सफल बनाने की जिम्मेदारी संभाल ली है। सीडीएस अनिल चौहान बोले, राष्ट्रीय स्तर पर तालमेल जरूरी। दिल्ली में बुधवार को आयोजित एक कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि सरकार द्वारा उन्हें नियुक्त किए जाने के बाद उनकी प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक तीनों सेनाओं थल, जल और वायु सेना में जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन यानी एकता समन्वय को बढ़ाना है। प्रियंक खड़गे का आरएसएस परिवार। कर्नाटक में कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पंजीकरण और फंडिंग को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। मंत्री प्रियंक खड़गे और वरिष्ठ कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने बुधवार को आरोप लगाया कि आरएसएस खुद को सरकारी नियमों से बचाने के लिए पंजीकृत संगठन नहीं बनाता और अपनी आर्थिक गतिविधियों को सार्वजनिक नहीं करता। वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि आरएसएस एक स्वैच्छिक संगठन है। हिंदुवादी छवि गढ़ने में जुटी दिल्ली सरकार। सत्ता में आने के बाद से ही दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार अपनी छवि हिंदूवादी सरकार के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। कांवड़ यात्राओं, नवरात्रि, रामलीलाओं के सफल आयोजन के बाद दिवाली में पटाखों को चलाने की अनुमति दिलाकर सरकार ने अपनी हिंदूवादी छवि को मजबूत करने का काम किया है। अब सरकार पूरे दमखम के साथ यमुना किनारे छठ पर्व का आयोजन कराने के लिए दिन रात जुटी हुई है। भाजपा पर बरसे अखिलेश। बोले, सरकार की नाक के नीचे सिरप की आपूर्ति हो रही। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसा। उन्होंने एक्स पर लिखा, सरकार की नाक के नीचे जानलेवा सिरप की आपूर्ति अस्पतालों, जेलों और घरों तक में हो रही है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय चुप्पी साधे बैठा है। इस मौन के कारण किसको इसका पता है और किसको लाभ मिल रहा है और किसकी इस घुट्टी को घोटाले में संलिप्तता है, इसकी तत्काल जांच होनी चाहिए और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। हायाघाट में बीजेपी विधायक रामचंद्र साहू के खिलाफ फूटा जनता का गुस्सा। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी एवं स्थानीय विधायक रामचंद्र साहू को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा है। क्षेत्र के अटहर पंचायतों के अटहर चौक पर ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की और उन्हें गांव से बाहर जाने को मजबूर कर दिया। नवीनगर से जेडीयू प्रत्याशी चेतन आनंद ने की चुनाव प्रचार की शुरुआत। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर औरंगाबाद जिले के नवीनगर विधानसभा क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड प्रत्याशी चेतन आनंद ने अपने चुनाव प्रचार अभियान की औपचारिक शुरुआत कर दी है। इस क्रम में उन्होंने विभिन्न गाँवों का दौरा किया और जनसंपर्क करते हुए जनकौप गाँव में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। लावरू पर बिहार कांग्रेस में घमासान। टिकट कटने से नाराज नेता पार्टी दफ्तर में धरना देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस में घमासान छिड़ गया है। टिकट बंटवारे से नाराज कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश प्रभारी कृष्णा लावरू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन नेताओं ने पटना के सदाकत आश्रम स्थित कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में गुरुवार को धरना प्रदर्शन और उपवास करने का ऐलान कर दिया। टिकट कटने से नाराज कांग्रेसी नेताओं ने बुधवार को पटना में बैठक करने के बाद यह फैसला किया। चिराग पासवान की लोजपा आर को टेंशन। 2 सीटों पर नीतीश और मांझी के बागी निर्दलीय लड़ गए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 2 सीटों पर सहयोगी दलों के बागियों ने टेंशन दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के बागियों ने लोजपा आर के उम्मीदवारों के खिलाफ नामांकन कर दिया है। बोधगया सीट से हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता नंदलाल मांझी तो बेगूसराय जिले के साहिबपुर कमाल सीट से जेडीयू के बागी शशिकांत कुमार शशि उर्फ अमर कुमार सिंह ने निर्दलीय पर्चा भर दिया है। तेजस्वी यादव के जीविका दीदी वाले वादे पर बीजेपी का वार। पटना में तेजस्वी यादव के जीविका दीदियों और ठेका कर्मचारियों के लिए बड़े ऐलान के बाद बीजेपी नेताओं ने जमकर हमला किया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि आरजेडी के वादों में कोई सच्चाई नहीं है और ये केवल जनता में भ्रम फैलाने के लिए है। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि बिहार जनता जानती है कि ये केवल सपने दिखाते हैं। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।